मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे ऑलरेडी सब 5 से सीलिंग करके गए हुए हैं, जिसमें मैं 2 3 4 5 पॉइंट बताना चाहता हूँ। आप इधर हैं, ठीक है। दिल्ली रेस्टोरेंट मालूम एक उम्र होता है, हाँ जैसे कि सिटीजन बैंक वाला नाम है बच्चा, वोडाफोन ऑफिस मालूम है बच्चे का जवान, बूढ़ा, अभी ठीक है ना। ये 3 चीज का मैं एग्जांपल बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपना अपलाइन को धन्यवाद देना चाहता हूँ दुर्गा प्रसाद पुनिया सर के जोरदार ताली, क्योंकि जो हम बचपन में स्कूल जाने के लिए माँ बाप बोलते थे तो हम लोग को स्कूल जाने के लिए अच्छा नहीं लगता था। हम लोग से पहले जो 100 साल से पहले का लोग भी डिग्री करके भी पढ़ लिख के दुनिया में नहीं है। अभी हमारा 35 एज है। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि इंसान का जो उम्र होता है, जो जीवन होता है, जो लाइफ होता है, उसका ज़िंदगी में नहीं है कि यार 2026 चल रहा था आज अपॉर्चुनिटी है, या 2010 था तो अपॉर्चुनिटी है, या 2005 में कोई रिएक्शन जुड़ गया तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं। जो बोला जाता है जब भी जागो तब भी सवेरा। तो मैं बच्चा क्यों लिखा हूँ? बच्चा का उम्र में हम लोग खेलते थे। जब हमारा पढ़ने का उम्र आया तो हमारा जो फैमिली है हम लोग को बोलते थे पढ़ने के लिए जाओ, तो हम स्कूल में जाते थे। हमारा से सेम कितना बच्चा उधर होता था, लेकिन फिर भी जब हम वो बच्चा का माहौल में उधर अच्छा लगता था, लेकिन जब हम दूसरा माहौल में आते थे, घर का माहौल में आते थे, तो वो उधर जाने का दिल नहीं करता। तो सेम जो हमारे सर बोले कि हम बुढ़ा हो गया हमारा दिल नहीं करता है, ये आज की बात नहीं है। जब से हम लोग इस पृथ्वी पे जन्म लिया है तब से ये आदत हमारा है, हमारा नेचुरल आदत है। कोई अच्छा चीज करने के लिए हमको अच्छा नहीं लगता है, जो चीज अच्छा है उसको करने के लिए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन खराब चीज ना करने से ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे कि गांव समाज में देखिए, सुर्ती खाना, गुटखा खाना, वो नहीं चाहता है कि मैं गुटखा सुर्ती खाऊं, लेकिन एक संघर्ष से क्या होता है, संघर्ष से आदमी को वो लत लग जाता है। अगर उससे आपको पूछेगा क्या सुर्ती है या सिगरेट पीते हो, थोड़ा मेरे को सलाई दे दो या लेटर दे दो, आप बोलोगे कि मैं नहीं पीता या नहीं खाता हूँ, तो आपको क्या बोलेगा? वही आदमी बोलेगा आप अच्छा है कि नहीं खाते हो, देखो मेरा लत लग गया, मेरा तो छुट्टी नहीं रहा, ऐसा बोलेगा। बात ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता? लेकिन वो जानबूझ के अगर चाहे कि मैं छोड़ दूं तो छोड़ सकता है, ऐसा कोई भारी बात नहीं है, लेकिन उसमें इतना लीन हो जाता है वो कि उसको छोड़ नहीं पाता है। समझ में आ गया बात? तो बच्चा से धीरे धीरे, जो बच्चा का टाइम में कोई बच्चा को देखता है हियारी ज्यादा होता है, उसको कुछ नहीं दिखता, ना इधर लेफ्ट ना राइट ना पीछे नहीं देखेगा, वो सिर्फ आगे देखेगा। उसका टाइम टेबल होता है, स्कूल जाएगा, टाइम से आएगा, खाएगा, होमवर्क करेगा, अच्छा से पढ़ेगा, थोड़ा खेलेगा, हंसी मजाक करेगा, उसका वातावरण अच्छा हो जाता है, वो अच्छा बच्चा का संगत में लग जाता है, उसका बच्चा लोग अच्छा संगत में। लेकिन वही बच्चा आज थोड़ा अच्छा है, लेकिन कल कुलत में लग जाएगा, कोई गलत बच्चा को संगत में लग जाएगा तो वो बच्चा का जिंदगी खराब हो जाता। बोलते हैं ना, पहले मेरा बच्चा बहुत अच्छा था लेकिन अभी अच्छा नहीं है। तो मैं बच्चा से धीरे धीरे वो जवान में जाता है, यंग हो जाता है। यंग हो जाता है तो उसमें भी उसका जिम्मेदारी 15 साल 16 साल 17 साल का जब एज होता है तो उसको सबसे ज़्यादा बिगड़ने का चांस होता है। अगर अच्छा संगत मिल गया उसको तो उसका ज़िंदगी अच्छा हो जाएगा। जैसे वो सोचेगा यार मैं पढ़ लिख के अपना माँ बाप का नाम रोशन करेगा, या ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, या मतलब अपना गांव का मैं कुछ समाज सेवी करके कुछ करना चाहता हूँ, तो उसका दिमाग में फजूल चीज़ नहीं बैठेगा। लेकिन कुछ लोग पीने खाने का, गुटखा पानी का साथ चला जाएगा तो उसका ज़िंदगी में क्या हो जाएगा, मतलब गलत संगत हो जाएगा, तो अच्छा खासा आदमी भी धीरे धीरे वो बिगड़ जाएगा। तो उसका संगत अभी इधर तो बिगड़ के चला गया, इधर बनने का थोड़ा था, इधर भी उसका जिंदगी जवानी में भी बिगड़ जाता है। 16 साल से लेके 25 साल का एज में हमारा जिंदगी होता है अच्छा करियर बनाने का। ये मतलब डीएक्शन के बात नहीं बोल रहा हूँ, हमारा होल जिंदगी के बारे में बात करता हूँ। लेकिन उस टाइम में कोई आदमी लहे लहे में लग के विदेश चला जाता है, कोई स्कूल छोड़ के दिल्ली में भाग जाता है,
बाद में उसको शादी ब्याह हो जाता है, उसके ऊपर जिम्मेदारी हो जाता है, उनको पैसा का जरूरत ज़्यादा जगह हो जाती है। जैसे कि मैं एक आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ। ये बाल्टी है, ठीक है, ये बाल्टी है, क्या है सर, बाल्टी है, लेकिन इसका अंदर बहुत ज़्यादा छेद है। क्या है? छेद है। अब ऊपर से पानी, इधर से ये नलका है ना सर, ये नलका से पानी आता है, ऐसे नलका से पानी आता है, ये नल है, ठीक है, हैंड पाइप, हैंड पाइप, ये हैंड पाइप है, एक जगह से पानी आता है, लेकिन ये हम बाल्टी में पानी भरता है। ये बाल्टी का में बहुत ज़्यादा छोटा छोटा छेद है। तो छेद क्या क्या हो गया, बच्चा का स्कूल का फीस, घर का खर्चा, माँ का दवाई, बच्चा का कपड़ा, रिश्तेदार में शादी, बहुत सारा मतलब मल्टीपल छेद है। अब पानी आने का एक जगह है, खर्चा, हमारा जो खर्चा है बहुत ज़्यादा जगह है। तो हमारा खाली ये मतलब मानव जिंदगी में सिर्फ मेरा ये प्रॉब्लम नहीं है, मतलब पूरा जीवन का जितना मानव है सबका यही दशा है। तो ये रास्ता से वो जहाँ का तहीं रह जाता है, इधर से इधर गया, इधर इसका वो पिएगा खाएगा, लेकिन अपना परिवार को जहाँ 10 रुपया देना चाहिए, जहाँ 2 रुपया 5 रुपया देगा लास्ट। इसके लिए उसका जिंदगी में तनावपूर्ण जिंदगी होता है। तनावपूर्ण जिंदगी रहेगा तो वो इसके लिए वो हमेशा मतलब टेंशन रहेगा उसको, मतलब ना अच्छा से नींद आएगा, ना उसको अच्छा से खाना आएगा। रात को 12 बजे कभी वो सुबह उठ के, बहुत बुजुर्ग लोग को देखेगा तो रात को 4 बजे से उसको नींद नहीं आता। लेकिन अगर अच्छा पालन पोषण अच्छा करें, अगर अच्छा चीज़ खाएं तो उनको अच्छा नींद भी आएगा, उनका शरीर भी अच्छा रहेगा। लेकिन हम ये जवानी में जो गलती किए हैं, अब जवानी में अभी थोड़ा अच्छा लाइन पकड़ लिया तो ठीक है, लेकिन अगर इधर भी कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, चोरी डकैती करते हैं, किसी का अच्छा नहीं करते हैं, कुकर्म करते हैं, तो उनका ज़िंदगी जो बुढ़ापा है, उनका ज़िंदगी अच्छा नहीं करके उनको जेल में जाके 15 साल 20 साल जाके जेल काटना पड़ता है, या उनको जाके किसी घर में मजदूरी करना पड़ता है। ऐसा दिन हो जाता है। कतार में मैं ऐसा लोगों को देखा हूँ, 60 साल 70 साल के लोग हैं। अगर उनको पूछो कि आप चाचा कतार में क्यों हैं, तो उन्होंने बोलेगा कि बेटी का शादी करना है। इसका 2 रीज़न है। एक रीज़न क्या है कि किसी का शादी होता है तो बहुत साल तक बच्चा नहीं होता है। क्यों बच्चा नहीं होता है? कुछ प्रकृति का कारण, कुछ उनका कारण। बचपना से उनका जैसे गांजा, दारू, गुटखा, सिगरेट खाते हैं, तो उनका जो शुक्र कीट होता है उतना मजबूत नहीं होता है, तो बच्चा बनाने के लिए वो जल्दी बच्चा नहीं होता है। तो इसके वजह से उनको कुछ बच्चा अगर लेट से होता है तो बच्चा, जैसे मैं फिर बोला ना, जवानी में कितना सारा ये हमारा, तो उनका जो खर्च है वो कमाई के हिसाब से खर्च ज़्यादा बढ़ जाता है। हम 1000 कमाते हैं नेपाली, तो हमारा 1500 का खर्च है। तो ये खर्च को हम मेंटेन करने के लिए 500 रुपया हम इनसे उधारी लेते हैं। जहाँ काम करते हैं हमेशा हम एडवांस लेते हैं। ये सही बात है सर। तो एडवांस लेके वो फिर अगला महीना 1000 आता है, जब तक इधर 2000, अगला महीना फिर 1000 आएगा, तो 1000 हमारा उसी में कट जाएगा। तो हमारा जो जिंदगी है पूरा तनावपूर्ण जिंदगी है। इसके लिए हम हमेशा क्या कहते हैं कि सर हमारा जो जिंदगी है बहुत खुशहाल जिंदगी है। रिएक्शन ऐसा जगह मिल गया है कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर 1000 रियाल आप कमाते हो तो आप 100 रियाल ऐसा जगह खर्चा करो कि आने वाला पुस्ता को आपको काम दे। कुछ लोग बोलते हैं ना किस्ता में पैसा जमा करो, कुछ लोग बोलते हैं बचत करो। ये बचत वाला कहानी में थोड़ा आप लोग को ट्विस्ट करना चाहता हूँ। मैं छोटा मेरा पैसा का जो बचत है, मैं बहुत छोटा था, तभी से मेरा बचत करने का आइडिया। एक खाम होता ना, जो पहले शादी ब्याह, तो मैं पहले पढ़ता था 2-3 में, तो स्कूल में बच्चा लोग को सिखाता था खाम बनाने के लिए। तो खाम बना के मैं क्या करता था, पहले पैंट का जो पॉकेट इधर भी होता था, तो पैंट का पॉकेट इधर होता था। तो पहले तो इतना कपड़ा वपड़ा नहीं होता था, एक ही सब कपड़ा होता था, या तो स्कूल ड्रेस होता था। तो जब हम अपना पूरा गांव किधर जाते थे, नाना गांव, तो पैसा मिलता 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया मिलता था। तो खाम का रख के और ब्यावा का दूध ऊपर से लगा के बंद करके उधर रखता था, कि ताकि किसी को पता ना चले। गल्लक तो बाद में खरीदा, तो ऐसा फोल्ड करके कपड़ा को अटैची में रखता था, किसी को पता नहीं चले। मतलब पैसा बचत करना मैं बचपन से जानता हूँ, और ये चीज में जब से मैं सचेत हुआ सबको सिखाता हूँ कि पैसा बचत करना जरूरी है।
बाद में गल्लक लेके आया, गल्लक में डाला, गल्लक में डाल सकता लेकिन नहीं निकाल सकता। लेकिन चोर को बहुत दिमाग होता है, वो सुई से निकाल सकता है। ऐसे ऐसे करेगा, बाद में सुई से नोट में दबाएगा, निकाल सकता है इससे। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अपना जीवन काल में अगर हम 1000 कमाते हैं तो 100 रुपया उसमें जरूर हम सेव करें। हमारा जीवन में कब कठिनाई आ जाए हमको मालूम नहीं है। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ सर, जीवन का जो दिन होता है वो आज ही अंतिम दिन होता है, कल किसने देखा। लेकिन हम फिर भी भरोसा देते 1 महीना बाद जो पैसा लिया मैं आपको वापस कर देगा, अगला साल एक मंडी जमीन लेगा, अगला साल घर बनाएगा, 2 साल बाद बेटा का शादी करेगा, 3 साल के बाद बेटी का शादी करेगा। तो ये सब जिंदगी का क्या है, ये जिंदगी का एक धर्मशाला है, ये जीवन चक्र है, इसको बोलते हैं जीवन चक्र बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ हमारा जो जीवन है सर, समर्पण कर दो अपना परिवार के लिए, अपना जिंदगी बनाने के लिए सर। तो हम लोग को इतना अच्छा एक जगह मिल गया इंटरनेशनल स्कूल जो डीएक्शन में है। ऐसा ऐसा चीज सिखाया जाता है कि जिन्होंने एक दिन भी स्कूल नहीं गया है फिर भी इधर आके उनको पढ़ना भी मालूम हो गया, लिखना भी मालूम हो गया, हिसाब करना भी मालूम हो गया है कि हमारा डीएक्शन का टूथपेस्ट 24 रियाल में बिकता है, तो अगर 31 रियाल का बेचने का प्राइस है, अगर हम 30 रियाल में बेचते हैं तो हमको 6 रियाल नाफा मिलेगा। अगर ऐसे करके हम 5 टूथपेस्ट बेच देंगे तो 6 5 6 30 रुपया हो जाएगा। हम 5 रुपया टैक्सी आने का, 5 रुपया जाने का। ऐसा भी कुछ लोग 100 रुपया 200 रुपया वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट बेच के निकाल लेते हैं, उनको 100 रुपया बोनस आ जाता है तो उनको 200 हो गया। ठीक है, और 100 रुपया अपना पॉकेट से लगा दिए तो 300 में उनको खर्चा हो गया और डीएक्शन का बोनस फ्री हो गया। जैसे कि टूथपेस्ट, साबुन, ब्लैक कॉफी जो उनका जरूरत चीज है उधर से फ्री हो गया। तो उधर से भी अगर मान लीजिए 50 रुपया या 100 रुपया बच गया तो हमारा क्या हो जाता है, बचत हो जाता है। लेकिन हम 100-150 रुपया का मार्केट से जाके ऐसे सामान खरीद के यूज करते हैं, अगला महीना फिर 170 रुपया देते हैं, अगला महीना 200 रुपया देते हैं, लेकिन 1 रुपया भी नहीं वापस आता है। ना तो बचत होने का चांस है, ना तो कभी इसमें एक फ्री मिलने का चांस है। लेकिन मैं आप लोग को इतना सारा चीज बताया, अब यहाँ बच्चा से जवानी लेके गया, बाद में बुढ़ापा पे में जाके थोड़ा बात घुमा दिया था। अब बुढ़ापा पे आज का दुनिया इतना लालची हो गया, जिसका पास संपत्ति है उसको बोलते हैं कि सेवा करना। हमारा नेपाल में एक कानून है, सेवा पक्ष में जगह जमीन कुछ दौलत होता है, कोई भी अपना ना हो, कोई भी हमको सेवा करेगा तो उसको हम कानून प्रति दे सकते हैं। लेकिन सर मैं आप लोग को बताता हूँ नेपाल का कंडीशन कैसा है। मतलब ऐसा आप पेंशन छोड़ के जाओ कि ये जो कार्ड हमारा 9 अंक का डीएक्शन का अंक का कार्ड है, ऐसा बना के जाओ। अगर नेपाल का 30,000 आने का एक जरिया बना दो, कितना हजार, 30,000 आने का जरिया बना दो, तो आपको सर आगे पीछे कितना लोग रहेंगे आपका पैर दबाने के लिए, आपका कट्टू बदलने के लिए, आपका आंगा बदलने के लिए, आपको नहलाने के लिए, आपको तेल लगाने के लिए। सर वो जगह जिसको देंगे वो तो बेच के खा के खत्म कर देगा। जो कुछ पैसा 1-2 लाख 4 लाख देंगे वो 2-4 महीना में खा के खत्म कर देगा। लेकिन जो ये आपको 30,000 या 35,000 या 50,000 आने का एक जरिया बना देंगे सर, तो ये एक पुश्ता नहीं, पुश्तो बहुत सारे लोग मीटिंग में बोलते हैं 3 पुश्ता 7 पुश्ता, ऐसा नहीं है, पुश्तो जनरेशन टू जनरेशन, इंग्लिश में बोला जाता है जनरेशन टू जनरेशन प्लान। तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इधर खराब हो गया चलो कोई बात नहीं, इधर संभल गया, अगर इधर से फिर अगर हम इधर सुधर के अगर हम इस जगह को मजबूत कर लेंगे। जैसे नेपाल में कुछ लोग पढ़ लिख के नौकरी करते हैं, उनको पेंशन प्लान मिलता है। अगर उनका 50,000 रुपया तनख्वाह है तो उनको आधा मिलेगा 25,000 तनख्वाह, तो 25,000 मिलेगा तो उनको खर्चा चल जाएगा। नेपाल में एक आदमी का खर्चा अगर नॉर्मल देखा जाए, कपड़ा लत्ता, खाना, घास कपास, तो कम से कम 20-25 हजार मुश्किल से चाहिए सर, एक आदमी का खर्चा। तो मैं आप लोग को बहुत सारा चीज़ बताया सर, ये सारा चीज़ को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेहनत करिए, अपने आप को आगे बढ़ने का कोशिश करिए सर। इधर हाथ पकड़ के सिखाने का जगह है, किसी को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हम लोग को अपना ज़िंदगी में थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सर बैठिए सर, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को ध्यान देना चाहिए। कमाई एक तरफ से है,
हमारा खर्चा ज़्यादा तरफ है। इसके लिए हम लोग अपने आप को एक ऐसा मेंटेनेंस करिए, पैसा फजूल जगह में ना खर्चा करिए। खर्चा तो हमारा हो रहा है। हम कल 3-4 लोग का साथ बात कर रहे हैं तो वो बोलते हैं कि मेरा सुर्ती में चला जाता है 100 रुपया, सिगरेट में चला जाता है 100 रुपया, गुटखा में चला जाता है 100 रुपया, तो 300 रुपया इसे चला गया। अगर मान लीजिए 1450 रुपया सैलरी है, 1450 रुपया सैलरी है, 300 रुपया इधर चला गया, 100 रुपया रिचार्ज का, कितना हो गया 400, 50 रुपया कुछ खा पी लिया, तो 450 तो ऐसे चला गया, बाकी बचा उसको 1000 रुपया में 360 रुपया तक खाना, हाँ? तो 700 कुछ रुपया बचेगा। तो सर 700 रुपया में सर हम अपना ये जो मल्टीपल बच्चा को फीस, बच्चा का कपड़ा, ईद, दीपावली, दशहरा हम कैसे मनाएंगे सर? तो मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेविंग करने के लिए सोचिए और अपना परिवार के प्रति सोचिए। क्यों? हमारा ज़िंदगी का अंतिम सांस कब है किसी को मालूम नहीं है। ऐसा हम गैलेक्सी इंग्लिश में बोला जाता है, ऐसा संपत्ति छोड़ के जाएं कि साबुन तेल हम जिंदा रहेगा फिर भी हमारा परिवार यूज करेगा, अगर हम नहीं रहेगा फिर भी हमारा बच्चा, हमारा परिवार यूज करेगा। तो ऐसा कुछ हम बना के जाएं कि हमारा जो परिवार दैनिक उपयोग करता है, चाय पत्ती, टूथपेस्ट, साबुन, हाँ ठीक है, उसके बाद मंजन, बहुत सारा जैसे कपड़ा धोने का बहुत सारा आइटम होता है, बहुत सारा डिक्सन का भी प्रोडक्ट ऐसा आ गया कि दैनिक जो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ हम फ्री बना के जाएंगे तो हमारा परिवार हर साल जैसे बाजार में जाके कुछ सामान खरीद के लेके आते हैं, इस तरीके से डिक्सन का प्रोडक्ट लेके लेके आएंगे, जो पैसा रहेगा उधर ही माइनस हो जाएगा, प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा। तो बात इतना ना बढ़ाते हुए, समय बहुत कम थी, हमारे गुरु भी बैठे हुए हैं तो हमारे गुरु से कुछ सीखते हैं। फिर इस बार फिर हम मिलेंगे और आप लोग का साथ कुछ नया ताज़ा लेके आएंगे। आज का अपना बारी को यहीं पे विराम देते हुए विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग डियर सर।